तो हम बात करने जा रहे हैं बहुलक। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, बहुलक का मतलब होता है बहुलता, यानी जिस नंबर की बहुलता हो, ठीक है, रिकरिंग करे, बार बार आए, ठीक है, उसी नंबर को हम इस माध्यम से सर्च करते हैं। और जब हम उस नंबर को ढूंढते हैं कि जिसकी बहुलता बहुत ज्यादा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास में 50 नंबर का टेस्ट हुआ और 50 नंबर में टेस्ट में 35 नंबर पाने वाले सबसे ज्यादा स्टूडेंट थे 20, ठीक है। बाकी कुछ स्टूडेंटों ने 45 नंबर पाए, 5 स्टूडेंटों ने कुछ 40 नंबर पाए, लेकिन 35 नंबर पाने वाले स्टूडेंट सबसे ज्यादा थे। तो हम क्या कहेंगे, 35 बहुलक है, ठीक है। इसी प्रकार एक जंगल में जाते हैं, जंगल में वृक्षों को देखते हैं और पेड़ों को जब देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे वृक्ष लगे हैं और उन वृक्षों में देखते हैं किसी में फल लगे हैं, किसी में फल नहीं लगे हैं। तो देखते हैं कि जो फल लगे हैं उन वृक्षों की बहुलता है, तो हम क्या कहेंगे, फलदार वृक्षों का बहुलक सबसे ज्यादा है, ठीक है। एक क्लास हम देखते हैं और क्लास के अंतर्गत क्या होता है कि ड्रेस कोड में आते हैं बच्चे, कुछ बिना ड्रेस कोड के आते हैं। अगर मान लीजिए कितने बच्चे हैं जो ड्रेस कोड में आते हैं या कितने बच्चे हैं नहीं आते हैं, तो हम क्या कहेंगे, ड्रेस कोड की बहुलता है। तो बहुलक शब्द का जन्म बहुलता से हुआ है, यानी जो नंबर बार बार आपके सामने आए वो नंबर ही बहुलक के अंतर्गत आंसर माना जाता है, ठीक है। तो यानी बहुलक जब भी हम गणना करेंगे, बहुलक की गणना, तो बहुलक की गणना के अंतर्गत इस पॉइंट को बहुत केयरफुली हमको देखना होगा कि कौन सा नंबर आ रहा है। तो चलिए, ये मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि व्हाट इज द मोड, मोड क्या होता मैंने ये बताया। चलिए अब ये तीनों प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत हम लोग इसको क्लासिफाइड कर लेते हैं। तो पहला मेरा नंबर आता है साधारण श्रेणी के अंतर्गत, साधारण श्रेणी, जिसको आप लोग क्या कहते हो, इंडिविजुअल सीरीज कहते हो। साधारण श्रेणी के अंतर्गत बहुलक कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखो, एक क्लासरूम है, उसमें 50 नंबर का टेस्ट हुआ, 50 नंबर का टेस्ट हुआ और इस टेस्ट में क्लास में ए स्टूडेंट ने नंबर जो पाए वो 20 नंबर पाया, बी ने पाया 38 नंबर, सी ने पाया 42, डी ने पाया 30, ई ने पाया 38, एफ ने पाया 40, जी ने पाया 50 में 50, ठीक है। एच ने पाया 48, आई ने पाया 49, जे ने पाया 38, के ने पाया 35, एल ने पाया 36, एम ने पाया 38, एन ने पाया 37। ये एक क्लास का मैंने चार्ट आपको रख दिया, ठीक है। अब ये क्लास क्या है, इसमें वो नंबर आपको देखना होगा। देखो, इसमें मैक्सिमा और मिनिमा तो अलग चीज है कि क्लास का जो टॉपर स्टूडेंट है वो टॉपर स्टूडेंट है 50 आउट ऑफ 50 पाने वाला, यानी जी टॉपर है। और सबसे कम नंबर पाने वाला स्टूडेंट जो है क्लास में वो ए है। लेकिन इन दोनों को आपको नहीं इसमें काउंट करना है, इसमें देखना कि कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंटों ने पाया है, प्राप्त किया है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो 38 नंबर है बी ने पाया, 38 नंबर है वो ई ने पाया, 38 नंबर है जो जे ने पाया, 38 नंबर है जो एम ने पाया। तो इस प्रकार 38 नंबर 4 स्टूडेंट द्वारा धारित है। तो हम क्या कहेंगे कि जो इसमें मोड होगा वो 38 होगा, अर्थात यही इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा नंबर किस स्टूडेंट ने पाया, ठीक है, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा नंबर कौन कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंटों द्वारा धारित किया गया, तो उसे हम लोग
मोड की संज्ञा देते हैं, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो ये साधारण श्रेणी का प्रश्न इस प्रकार आप सॉल्व करोगे। एग्जाम में पूछा जाता, सिविल में पूछा जाता, एक नंबर का क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता, तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता हूं कि बहुलक का मतलब बहुलता, जो नंबर बार बार आए। तो यहां पर 38 नंबर बार बार आ रहा था, तो हम लोगों ने कहा कि यह साधारण श्रेणी के अंतर्गत बहुलक है, तो हमने इसकी बहुलता को यहां पर कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब दूसरी बात करते हैं विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत। विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत, विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत यानी डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डिस्क्रीट सीरीज के अंतर्गत आपको दो वैल्यूज दी होती हैं, जैसे कि आपको x दिया रहता और उसके साथ साथ f भी दिया रहता। तो अब हम लोग इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें x आपका दिया है, इसके साथ ही साथ f दिया है। एक क्लास में है 10 नंबर पाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, आपके 20 नंबर पाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, 30 नंबर पाने वाले 6 स्टूडेंट हैं, 40 नंबर पाने वाले 8 स्टूडेंट हैं, 50 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 60 नंबर पाने वाला 1 स्टूडेंट है। तो ये क्लास का फीचर है। अब आपसे इसमें प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट द्वारा धारित है, तो आप तुरंत बोल दोगे सर 8 स्टूडेंटों ने 40 नंबर पाया है, अतः जो मोड की वैल्यू होगी वो 40 होगी। बच्चे 8 लिखकर चले आते, ये गड़बड़ करते हैं वहां पे। ठीक है, 8 स्टूडेंटों ने सबसे ज्यादा बार 40 नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, 8 स्टूडेंटों द्वारा सबसे ज्यादा नंबर 40 प्राप्त किए हैं, तो ये आपका जो 40 है यही आपका बहुलक होगा। ये जो आपका 40 है ये बहुलक होगा, ये आंसर हो जाएगा। ये मैंने देखा कि बड़े बड़े एग्जाम में एक नंबर में पूछ लेते हैं और लोगों को कंफ्यूज होता है कि इतनी बड़ी टेबल को कैसे आखिर पूछा गया। तो उनको पता कि अगर जिसने मोड पढ़ा होगा वो देख के बता देगा कि जहां पर फ्रीक्वेंसी इस विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत ज्यादा होती, जिस नंबर जो आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है उसी के सामने मोड छुपा होता है, तो मोड आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हमारे पास एक और प्रश्न आता है कि मान लीजिए 6 की जगह भी 8 हो जाता। अब किसको हम करते? ये 30 भी 8 रखता है, 40 भी 8 रखता है, यानी 30 होगा मोड कि 40 होगा, ये प्रश्न बन जाता है। तो जब आपको कुछ इस प्रकार का कंफ्यूजिंग प्रश्न आपके पास आ जाए तो उसको हमको 6 चरणों में करना होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, उस प्रश्न को 6 चरणों के अंतर्गत करना होगा। जब दो अधिकतम आवृत्तियां जब दो अधिकतम आवृत्तियां समान हो तो बहुलक की गणना करना कठिन हो जाता है। गणना करना कठिन हो जाता है। तब हम बहुलक 6 चरण वाली विधि के द्वारा संपादित करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपके पास दो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती हैं, सिमिलर नहीं है, तो आप वहां नहीं करोगे, वहां डायरेक्ट आप लिख दोगे। ठीक है, लेकिन अगर दो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी समान हो जाती हैं तो आपको 6 चरणों वाले मेथड को अपनाना पड़ेगा। और 6 चरणों वाला मेथड के लिए कुछ सीमाएं हैं, कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम फॉलो करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक हम प्रश्न लेते हैं विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत। विच्छिन्न श्रेणी है और इसके अंतर्गत हम एक प्रश्न लेते हैं
और उस प्रश्न में ऐसा प्रश्न लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी दो मैक्सिमम समान है, तो उसके लिए कौन कौन से नियम हैं उसके आधार पर हम इसकी गणना करते हैं। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू ले लेते हैं और आप f की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, x है 10 नंबर पाने वाले 4 स्टूडेंट है, 20 नंबर पाने वाले 6 स्टूडेंट है, 30 नंबर पाने वाले 8 स्टूडेंट है, 40 नंबर पाने वाला 8 स्टूडेंट है, 50 नंबर पाने वाला 3 स्टूडेंट है, 60 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट है, 70 नंबर पाने वाला 1 है और 80 नंबर पाने वाला 1 स्टूडेंट है। तो ये विच्छिन्न श्रेणी मुझे दी गई है। ठीक है, तो इस विच्छिन्न श्रेणी में अब आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 8 वो दो जगह पर है। अगर एक जगह पर होती तो उसी सामने वाले नंबर को हम लोग बहुलक कह देते, लेकिन ये दो जगह पर है। तो जब ये दो जगह पर है तो मुझे 6 चरणों वाली प्रक्रिया को संपादित करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक और एलाइट से टेबल बनानी पड़ेगी और मैं पेज नंबर 2 पर उस एलाइट टेबल को जनरेट कर लेता हूं। और ये एलाइट टेबल आपको भी पहले ही जनरेट करनी होती है, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत जनरेट होता है। तो मैंने नेक्स्ट पेज पर इस एलाइट टेबल को जनरेट करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले जो x की वैल्यू है उस वैल्यूज को ऊपर लिख देंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 तक है तो मैं 80 तक रखूंगा। उसके बाद सीधी लाइन नीचे खींच दीजिए, यानी आपको टेबल फॉर्मेट में इनको लिखने लेना होगा। तो ये एलाइट टेबल आपको पैरेलल ही जनरेट करनी होगी। ठीक है, पहला आप ये कर दीजिए और स्टेप 1 करिए, फिर दूसरा, फिर एक टेबल जनरेट ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्टेप 2। 6 स्टेप पूरे लिखने होंगे। स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, ये लो, मैंने सारे स्टेप्स के लिए मैंने ये टेबल जनरेट कर लिया। मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल क्या करना है, x को ऊपर लिख लेना है और सारे स्टेप, क्योंकि 6 स्टेप में क्रिया संपादित की जाती है, इसको आपको किस में लिख लेना है, आपको एक रो में लिख लेना है और आपके पास क्या हो जाता है, जो आपका ये होगा। अब हम जितनी एक्टिविटी वहां संपादित करेंगे वहां का एक्टिविटी को यहां पर हम इंटीमेट करते चले जाएंगे। तो चलो फिर से पुराने वाले पेज पर मैं आता हूं, ये पुराना वाला पेज है। अब पहला चरण स्टेप देखो, पहला जो स्टेप होता है वो यहीं से लागू हो जाएगा, यानी जो फ्रीक्वेंसी टेबल होती है इसी पर पहला स्टेप लगेगा। क्या स्टेप लगेगा, जो मैक्सिमम है उन मैक्सिमम को आप अंडरलाइन या सर्कल कर दो। तो 2 नंबर मैक्सिमम है, मैंने दोनों को सर्कल किया। किसके सामने का मैक्सिमम है, 30 के सामने का और 40 के सामने का। ठीक है, तो स्टेप 1 के अंतर्गत केवल आपको आवृत्ति टेबल देखनी है और उस आवृत्ति टेबल में जो मैक्सिमम आवृत्ति होगी उसके सामने के नंबर को नोट कर लेना है। मैंने नोट कर लिया 30 एंड 40, और इसको जो नेक्स्ट टेबल हमने जनरेट की है 30 को 1 नंबर दे देंगे एंड 40 को 1 नंबर दे देंगे। ठीक है, तो ये नंबर हम यहां पर असाइंड कर देंगे जिसकी मैक्सिमम आवृत्ति है। तो ये स्टेप 1 वाली एक्टिविटी मेरी संपादित हो गई। चलिए अब दूसरा स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 के क्या करना है, स्टेप 2 के तहत ठीक है 2-2 का जोड़ा बनाना है। तो चलिए 2-2 का जोड़ा हम बनाते हैं। तो 2-2 का जोड़ा तो आपका हो जाएगा 4 और 6 का, तो हो जाएगा 10, आपका 8 और 8 का 16, 3 और 2 का 5 और 1 और 1 का 2। अब स्टेप 2 के अंतर्गत 2-2 का जोड़ा बनाना है, साथ ही साथ जो मैक्सिमम है उसको सर्कल कर देना है। तो 16 यहां पर मैक्सिमम है तो इसको मैंने सर्कल कर लिया।
ठीक है, किसके हेल्प से है? 8 और 8 को। किसको एक एक पॉइंट मिलेंगे? 30 और 40 को पुनः मिलेंगे, क्योंकि इसी का सामने का नंबर पुनः सबसे ज्यादा वैल्यू धारित करता है। तो 30 को पुनः एक नंबर दे देंगे स्टेप 2 के अंतर्गत, 40 को पुनः एक नंबर दे देंगे। ठीक है, तो 30 और 40 को पुनः एक एक नंबर हमने फिर से प्रोवाइड कर दिया। अब स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3, तो स्टेप 3 के अंतर्गत क्या करना है? एक छोड़ करके, यही फ्रीक्वेंसी में एक नंबर छोड़ना, केवल ऊपर एक छोड़ना, फिर बाद में नहीं छोड़ना है। ठीक है, ऊपर एक नंबर छोड़ करके पुनः दो दो का हमको क्या करना है? संयुक्त, या हमको क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। तो अब 4 को मैंने छोड़ दिया, तो 6 और 8 का जोड़ा बनाया मैंने। यहां पे मैंने ये लिखा 6 और 8 का, तो 14 हो जाता है। 8 और 3 का तो 11 हो जाता है। आपका 2 और 1 का 3 हो जाता है। 2 और 1 3। अब एक छूट रहा है, इसके साथ कोई नंबर नहीं आ रहा, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर जोड़ा नहीं बन रहा है लास्ट में, तो उस नंबर को हम छोड़ देते हैं। अब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाती है? 14 आ जाती है। ठीक है, तो 14 जब वैल्यू आ जाती है, तो किसकी हेल्प से 14 है? 6 और 8 की हेल्प से। तो 6 और 8 की हेल्प से, तो 6 किसके सामने है? 20 के सामने, और 8 के सामने 30 है, तो 20 को एक नंबर मिल जाएगा। टेबल पे हम आते हैं और 1 नंबर 20 को मिल जाता है एंड 1 30 को मिल जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर से, तो देखो 3 स्टेप की कहानी खत्म। ठीक है, 3 स्टेप की कहानी हमने कंप्लीट कर दिया। अब 3 स्टेप के बाद, ये 3 स्टेप में देखिए, पहला स्टेप मैक्सिमम को अंडरलाइन, स्टेप 2 और स्टेप 3 के अंतर्गत मैंने 2 का जोड़ा बनाया था। ठीक है, स्टेप 1 के अंतर्गत कोई जोड़ा नहीं बना था, जो मैक्सिमम था उसको अंडरलाइन किए। स्टेप 2 और 3 में 2 का जोड़ा। जैसे ही स्टेप 4 आएगा, स्टेप 4 में 3 का जोड़ा बनेगा। ठीक है, 3 का जोड़ा बनेगा, तो ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। तो यानी 4 6 और 8 का जोड़ा, तो 4 6 10 8 18, तो मैं यहां पे स्टेप 4 में लिख दिया 18। फिर 8 3 2, तो 8 2 10 3 13, ये 13। अब देखो नीचे 2 तक तो हो गया, एक नंबर कम पड़ जा रहा, तो मैं नीचे का जोड़ा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि 3 का जोड़ा बनना है। तो अब हमको क्या करना? मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई मेरी? 18 मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो मैक्सिमम वैल्यू 18 किसकी हेल्प से आई? 4 6 और 18 की हेल्प से। कौन सा नंबर है एक्स का? 10 20 और 30 है, तो तीनों को एक एक नंबर दे देते हैं। चौथे स्टेप के अंतर्गत एक नंबर इसको, एक नंबर इसको, और एक नंबर इसको। ठीक है, 3 नंबर हो गए। अब स्टेप नंबर हम किस पे आते हैं? स्टेप नंबर 5 पर आते हैं। और 5 के अंतर्गत एक छोड़ करके 3 का जोड़ा, तो 4 को आप छोड़ दोगे और 3 का जोड़ा बनाओगे, तो क्या हो जाएगा? 6 8 8। ठीक है, 8 दून 16 और 16 6 22, इन 3 का जोड़ा बनाएंगे एक छोड़ करके। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 22। ठीक है, अब आगे हमारे पास आ जाता है 3 2 5 और 6, तो आपका हो जाएगा 6। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 22 है। किसकी हेल्प से? 6 8 और 8 की हेल्प से, यानी 20 को एक नंबर, 30 को एक नंबर एंड 40 को एक नंबर। तो सबको एक एक नंबर दे देते हैं, 20 को एक नंबर, 30 को एक नंबर एंड 40 को एक नंबर। फिर से आते हैं पुनः, इस अब आएगा स्टेप नंबर 6, लास्ट स्टेप है। अब हमको फ्रीक्वेंसी में 2 नंबर छोड़ देने हैं। ठीक है, 2 नंबर छोड़ करके 3 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो 4 और 6 को मैंने छोड़ दिया, केवल एक ही बार छोड़ना है। अब नीचे 3 का जोड़ा बनाइए, तो 8 8 3, 8 8 3, 8 दून 16, 8 दून 16 17 18 19 हो जाता है, और 2 1 1, तो क्या हो जाएगा? 4। तो इसको आप मैक्सिमम को सर्कल बनाएंगे, किसकी हेल्प से है? 8 8 3 की हेल्प से। 30 को एक नंबर, 40 को एक नंबर, 50 को एक नंबर। 30 को एक नंबर, 40 को एक नंबर एंड 50 को एक नंबर। अब देखो, ये 3 लास्ट के स्टेप हैं। 3 स्टेप 3 का जोड़ा, 2 स्टेप 2 का जोड़ा। पहला स्टेप मैक्सिमम,
अब आपको समझ में भी आ जा रहा होगा कि स्टेप 1 में एक ही रहेगा नंबर, ठीक है, एक नंबर रहेगा, यानी जो मैक्सिमम उनको अंडरलाइन कर देंगे। स्टेप 2 और 3 में दो दो का जोड़ा, ठीक है, पहले स्टेप 2 में दो दो का जोड़ा, स्टेप 3 में पहला नंबर छोड़ करके दो दो का जोड़ा। उसी प्रकार स्टेप 4, 5 और 6 में तीन तीन का जोड़ा, तो पहला चौथे स्टेप में 3 का जोड़ा, स्टेप 5 में 3 - 1 यानी एक ऊपर का नंबर छोड़ना है, फिर जोड़ा बनाना है 3 का, और इसमें स्टेप नंबर 6 में 3 - 2 यानी इसका मतलब यह होता है कि 3 का जोड़ा बनेगा, लेकिन 2 नंबर ऊपर के हम छोड़ देंगे। तो ये प्रक्रिया थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगती है, बट ये प्रैक्टिस से मुझे लगता है कि परफेक्टली आ जाती है। तो इन स्टेप को संपादित करने के बाद अब हम आते हैं जो टेबल हमारे पास एलाइड टेबल जनरेट हुई है, ये एलाइड टेबल ही हमको क्या करेगी, आंसर की तरफ ले जाएगी, ठीक है। तो एलाइड टेबल क्या होती है? एलाइड टेबल में हम आपको देख सकते हैं कि इसको टोटल करते हैं, इस एलाइड टेबल को टोटल किया जाता है। तो चलिए 10 में टोटल कितना पॉइंट मिला, 1, 20 को कितना पॉइंट मिला, 3, 30 को कितना पॉइंट मिला, 1 2 3 4 5 6, 40 कितना मिला, 1 2 3 4, और 50 कितना मिला, 1, 60 कितना मिला, 0, 70 कितना मिला, 0, 80 कितना मिला, 0। तो मैक्सिमम कितना मिला, ठीक है, मैक्सिमम कितना है, 6 है। कौन सा नंबर धारित करता है x का, 30 धारित करता है, तो अतः हम लिख देंगे कि जो मोड होगा वो 30 होगा, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब एक बात और याद रखिएगा, ये 6 यहां पर भी आ सकता था बगल में, तो अगर 6 बगल में आ जाता तो मैं एक और फार्मूला आपको बताऊंगा, उस फार्मूले के आधार पर आपको निकालना होगा, बहुलक की गणना करनी होगी। लेकिन अगर बगल में नहीं आता है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट 30 जो आंसर आया है, इसी आंसर को वहां पर लिख देना होगा, ठीक है। तो ये आपके विच्छिन्न श्रेणी का हम लोगों ने बहुलक निकाला है, और ये मैंने देखा है कि पूर्व वर्ष में लॉन्ग में प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब बताइए कि अगर किसी को समस्या आ रही है तो जरूर मेरे साथ डिस्कस करें।